ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हम अपने मतलब सूट साड़ी कपड़े बच्चों के हस्बैंड के ये सब मतलब किस तरीके से रखें। और ख़ासकर आज मैं साड़ी का बताऊंगी। और पता नहीं, वैसे तो देखिए मैं वर्किंग हूँ तो साड़ी उड़ी बहुत कम पहनी हूँ। है मेरे पास साड़ी, बताइएगा कमेंट्स करके कैसा है। लेकिन जितना साड़ी है उतना मैं पहनी नहीं हूँ। साल में मुश्किल से 4-5 बार यही फेस्टिवल में या कभी कभार कोई फंक्शन हुआ किसी का तभी पहनी हूँ। और पता है आप लोग को कि मैं थोड़ा सा रिश्तेदारी के मामले में बहुत ही कंगाल हूँ। मेरे रिलेटिव बहुत कम हैं, तो जब रिलेटिव कम होंगे तो जाहिर सी बात है कोई ख़ास ज़्यादा फंक्शन तो होगा नहीं, खासकर शादी ब्याह वगैरह जो होता है तो ये सब सारी उसी में पहनी जाती हैं। लेकिन मैं कम होने के कारण मैं शादी में गई नहीं, और जॉब करने के कारण मैं बहुत कम शादी पार्टी में गई हूँ। लेकिन लेडीज़ हैं तो भाई साड़ी का शौक़ किसको नहीं होता है। तो ऐसा ही मेरा भी है। और शोरूम में वैसे तो मैं काम करती थी, हाँ, लेकिन वैसे तो ड्रेस कोड साड़ी होता है, लेकिन क्योंकि मैं अकेले ही वहाँ पर थी तो कोई ऐसा साड़ी नहीं था। और मैं घर से भी बहुत कम पहन के गई हूँ, नहीं जाती थी, जिसकी वजह से मतलब बहुत कम साड़ी मेरा यूज हुआ है। कभी कोई जैसे दिवाली है करवा चौथ है ये सब में ख़रीद लिए, लेकिन यूज बहुत ही कम हुआ। तो आज मैं बता रही हूँ कि कैसे क्या कर रही हूँ। एक तो देखिए आप लोग को भी पता होगा कि जब हम साड़ी कम यूज करते हैं, जो भी हैवी हैवी साड़ी होता है तो उसको हम मतलब वीआईपी में पैक करके, पहले वीआईपी ही होता था तो, या अभी भी है तो उसमें पैक करके और जो अलमारी के ऊपर है हम उसमें रख देते हैं। और जब हम उसमें रख देते हैं फिर प्रॉब्लम होती है, हमें पहनने का भी मन करता है तो फिर हमें आलस आ जाता है कि कौन निकालेगा कैसे निकालेगा। खासकर अगर हस्बैंड वगैरह टाइम पे घर पे नहीं है और हमें पहनना है तो फिर क्या करते हैं, जो थोड़ा बहुत जो नीचे होता है बेड बेड में या अलमारी में तो उसी को हम यूज कर लेते हैं, और जो ऊपर रखा रहता है उसको हम मतलब छूते भी नहीं हैं, भूल जाते हैं। तो जो सामने मतलब दिखाई देता है हम उसी को पहन लेते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ पता है, थोड़ा बहुत मैं शेयर करूँगी, और नहीं भी पता है बस मन में आया कि बहुत साल हो गया तो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं सिस्टम को। तो ये जैसे देखिए वीआईपी है, अब हमारे जैसे मोटी लोग तो वीआईपी उतारना भी बहुत मुश्किल है, बहुत रिक्स है। और तो ये मेरी बेटी ऊपर अलमारी के ऊपर रखा हुआ है तो उससे निकाल रही है। तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो आज मैंने थोड़ा सा सिस्टम चेंज करने की कोशिश की हूँ, क्योंकि अगर सामने रहता है तो वो बड़े आसानी से यूज में आ जाता है। और ये हुआ क्यों, जैसे मेरी बेटी को शौक़ चढ़ा है साड़ी पहनने का तो बीच बीच में ख़रीदती भी है, बाकी फिर मैंने बोला कि मेरे पास तो बहुत साड़ी है जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, देख लो अगर समझ आएगा तो। हम ब्लाउज़ तो लगभग आ ही जाएगा, क्योंकि मैं तो पहले मेरा तो 15-20 किलो गेन हो गया है, तो वो मुझे तो ब्लाउज ये सब साड़ी के नहीं आएंगे, लेकिन बेटी को आराम से आ जाएगा, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अब मुझे अगर पहनना होगा तो फिर अलग से कई साड़ी के मुझे ब्लाउज सिलवाने पड़ेंगे। तो अभी क्योंकि मैंने करवा चौथ के ब्लॉग में भी डाला कि काफ़ी भारी साड़ी, सिल्क साड़ी, भारी साड़ी मैंने ख़रीद लिया है, क्योंकि पहले के ब्लाउज मुझे अभी नहीं आ रहे हैं। अब वो कब आएंगे, इस बार तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं पतली नहीं हो पा रही हूँ, मोटी के मोटी ही हो रही हूँ, कैल्शियम विटामिन वगैरह की दवाई खा के। तो पता नहीं इस बार मैं अब पतली होंगी भी कि नहीं होंगी, मुझे भी अब टेंशन हो रही है।
क्योंकि पहले तो जब मन होता था तो पतली हो जाती थी या मोटी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सारी सबसे पहले तो देखिए यही कीजिए, जो भी आपने वीआईपी में कई सालों से रखा है, वैसे तो हर साल ही कम से कम साल में एक बार धूप लगा लेना चाहिए। नहीं तो जब मौका मिले तो बीच बीच में, मतलब भले यूज करे ना करे, धूप लगा लेने से अच्छा रहता है। और इसमें ये खासियत है कि 24 साल लगभग शादी को होने जा रहा है मेरा, लेकिन कोई भी साड़ी ख़राब नहीं हुआ है। और उस हिसाब से केयर करके भी नहीं रखी हूँ, लेकिन फिर भी सब साड़ी सही सलामत है, अच्छे से मतलब यूज में आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही कम पहनी हूँ साड़ी। और शादी में तो बहुत से साड़ी मिला था सिंपल सोबर मम्मी के घर से भी, लेकिन मैंने 1 डेढ़ साल पहनी डेली यूज में। और बाकी जितने भी थे, बहुत हम लोग में सिस्टम था कि 100 150 साड़ी तो बेटी के शादी में जाना ही चाहिए, भले ही सस्ते से सस्ते हो, मतलब उन दिनों फॉर्मेलिटी वाली साड़ी होती थी। तो फिर मैंने सारा का सारा मम्मी को वापस भी कर दिया। ये सारे कुछ साड़ी मैं दिखाऊंगी, कुछ मेरे ससुराल के हैं जो मुझे शादी में मिला था। और अभी मम्मी मैके का तो अभी बहुत कम है, वो बहुत से अभी वीआईपी अभी भी रखा हुआ है, एक दिन में पॉसिबल नहीं था, तो अभी वो सब नहीं निकाली हूँ। जितना निकाली हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और लगभग मैंने काउंट किया, स्टार्टिंग का वीडियो आपने देखा होगा, तो 45 50 साड़ी मैं आज किस तरीके से रख रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। तो स्टार्टिंग में तो आपने देखा ही होगा कि मेरे दिमाग में यही आया कि वीआईपी से निकाल के सबसे पहले तो अच्छे से धूप निकाल के लगा के, उसके बाद अच्छे से फ़ोल्ड करके फिर फोल्डर में डालना है। ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी। कुछ साड़ी जो हैवी हैवी है वो मैंने फोल्डर में रखा हुआ था, लेकिन इस बार मैं सोच ली हूँ कि सारा का सारा ही करना है। अभी बहुत से साड़ी बचे हुए हैं, तो वो भी मैं एक बार में फ़्लिपकार्ट अमेज़ॉन में हमेशा आपको मतलब वो फ़ोल्डर मिल जाएगा। तो मैंने भी फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था, तो अभी मैंने 30 मंगवाए हैं और 30 लगभग 30 और होंगे, अंदाज़ से बता रही हूँ। तो मैं एक बार और फ़ोल्डर मंगवाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग गया है, तो मैंने सोचा पहले इसे ढंग से रख लेती हूँ, फिर जब जगह बनेगा, टाइम होगा, तो फिर वो सबको भी इसी तरीके से कर लेंगे। क्योंकि देखिए अगर सामने रहता है ना तो यूज में आता है, नहीं तो बस परे परे पैसे तो लग जाते हैं। क्योंकि हम लेडीज़ लोग का आदत है कि अगर एक बार साड़ी पहन लिया कोई फंक्शन में, तो दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते हैं। और ख़ासकर क्योंकि लगता है कि भाई सबने देख लिया है, और दूसरा ये भी कारण होता है कि जब साड़ी सामने ही नहीं रहता है तो और भी आलस आता है पहनने में। ये साड़ी सब कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और थोड़ी सी स्टोरी भी बताऊंगी, ये सब कब का है, कब ख़रीदा, कैसे ख़रीदा। तो सारे मतलब धूप लगने के बाद हमने पूरा अच्छे से सेट किया। इसमें देखिए दिमाग वही है फ़ोल्डर का। अगर फ़ोल्डर में ठीक से रखेंगे तो एक जो भी साड़ी पहनना चाहें वो आसानी से निकाल लेंगे और आराम से पहन सकते हैं। इस वीआईपी में लगभग जो भी साड़ी है वो मेरे ससुराल के हैं। ससुराल मतलब शादी में जो मुझे मिला था वो सब साड़ी है। और सिल्क साड़ी, उन दिनों में सिल्क ज़्यादा चलते थे, वैसे तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ये सब सिल्क साड़ी है। और मतलब हाँ, ये सारे ये सगन सगन आप लोग को पता होगा, बिहार में होता है सगन, तिलक का होता है, उसमें ये ग्रीन कलर का साड़ी आया था। ऐसा ही जो भी साड़ी है, मतलब शायद 7 साड़ी हैं, एक इंगेजमेंट में और एक सगन तिलक में और 5 उसमें है शादी में। और कौन से कलर का है, क्यों है, ये सब भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। बाकी मेरी जो चॉइस है, देखिए चलिए मैं बता ही देती हूँ। मेरी चॉइस आपने देखा होगा,
थोड़े से अलग हैं। और अलग क्या है, मुझे लग रहा है दुनिया हिंदुस्तान में मैक्सिमम, खासकर पहले, अब तो फिर भी लाइट लोग पहनते हैं, लेकिन लाल, पीला, मेहरून, कॉफ़ी डार्क, मतलब ये सब साड़ी का जो कलर होता है वो दुल्हन का कलर होता है। तो और मुझे पसंद है कोई भी क्योंकि मैं सारी फेस्टिवल में ही पहनती हूँ, तो मुझे ये सब कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर वही नसीब किस्मत वाली कहिए कि पता नहीं क्यों मेरे शादी में ऐसा कोई भी कलर नहीं आया। कुछ लोग बोले भी थे कि मतलब सिर्फ ग्रीन ग्रीन कलर ही आया है, ग्रीन या ब्लू। तो लेकिन कोई नहीं, देखिए, चाहे आपके खुद के पेरेंट्स दे या ससुराल वाले दे, जब तक आपकी खुद की कैपेसिटी या फिर हस्बैंड की ना होना, तो एक लेडीज़ का देखिए ख्वाहिश पूरा होना, मैं ये सभी लेडीज़ के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों की किस्मत अपने ही हाथों में लिखा है। अगर आपकी इनकम अच्छी है, आप कमा रहे हैं, तो आज के डेट में बहुत ही अच्छे से अच्छे चॉइस आप मतलब ख़रीद सकते हैं, पहन सकते हैं। बाकी ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे शादी में जो आया था सस्ते सस्ते चीज़ आया था, सभी को बहुत पसंद भी आया था, महंगे भी थे। उस टाइम में जो भी रेट क्वालिटी मिल रहा था उस हिसाब से ही लिया गया था। हाँ, ये जो साड़ी सब मैं दिखा रही हूँ, पहला अभी ब्लू वाला दिखाई, ये कॉफ़ी वाला है, सब सिल्क में है। और ये कलर मुझे अच्छा लगा, ये जो अभी ब्लू था वो भी बहुत ही प्यारा है। और ये मैं रिसेप्शन में पहनी थी, मतलब जो मेरी सासू माँ है उन्होंने चॉइस करके रखा था, और सारे में ब्लाउज नाप मंगवा के ब्लाउज भी सिलवा दी थी जो भी शादी में आया था मैक्सिमम। तो मतलब बात सस्ते महंगे की नहीं है। अभी मेरी सारा चीज़ मैं अभी अपनी बेटी को दिखा रही हूँ, तो मेरी बेटी ने बोला भी कि लगता है दादी, मतलब माँ बोलती है दादी को कि माँ को ग्रीन ग्रीन साड़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं बोली हाँ, हो सकता है। और लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने, देखिए जब मेरी देवरानी की शादी हुई तो ऐसा नहीं था कि ग्रीन ग्रीन या ब्लू ही ख़रीदे। उस टाइम पे लाल, मेहरून, पीला, जो भी दुल्हन का जो कलर था वो ख़रीदे। तो कुछ लोग ने, देखिए यहीं के लोग जो मेरे भी हितैषी हैं, मेरे ससुराल वाले के भी हितैषी हैं, वो लोग बोले कि देखो मतलब कितना भेदभाव कर रही हैं, तुमको कैसा कैसा कलर दी थी जानबूझ के, और छोटी बहू में कितना अच्छा अच्छा कलर दे रही है। वो स्टार्टिंग और गहना वगैरह भी बता रही थी कि तुमको बहुत ही कम मिला, और उसको मतलब बहुत ज़्यादा ख़रीदी हैं, जबकि तुम्हारे ससुराल में कैसे इतना दान दहेज, मतलब सामान वगैरह आया, कितने अच्छे से शादी हुई, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा नहीं किए। होता है, देखिए दुनिया में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे सामने मेरे अपनों की बुराई करेंगे और मेरे अपनों के सामने मेरी बुराई करेंगे। यही ज़िंदगी का रीत है। हमें संभल के रहना है, हमें सोच समझ के काम करना है कि मतलब कौन सही है या कौन गलत है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि उन्होंने जानबूझ के मुझे ग्रीन दिया। अब क्यों दिया, हाँ स्वेटर वगैरह का कलर है, सर्दी का सामान निकालूंगी तो दिखाऊंगी। हाँ, वो सब कलर स्वेटर शॉल वगैरह का थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लाइट, मतलब बहुत, स्वेटर का खासकर बहुत ही बेकार कलर था। दुल्हन के एंगल तो छोड़िए, मतलब बहुत ही ओल्ड लेडीज़ वगैरह के कलर का था। अब ये सब क्यों हुआ, देखिए कुछ लोगों के मन की बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेरेंट्स ने दिया है तो आप अपना शौक़ पूरा नहीं करेंगे। भगवान ने चाहा तो मैं अपना शौक़ सारा पूरा कर चुकी हूँ। ये सारा देखिए, ये जो साथ है साड़ी, ये ब्लू ग्रीन, सब ग्रीन ही है मैक्सिमम, एक बस ब्लू है, दो, और ग्रीन एक कॉफ़ी है। तो मैं काउंट की थी 7 साड़ी थे, और क्वालिटी वाइज और डिज़ाइन वाइज कोई कमी नहीं है। और ये सब साड़ी मैं इसलिए संभाल के रख रही हूँ, ब्लाउज सारे मेरे शादी के ही हैं, तो मेरी बेटी को आ जाएगा। और ये सब तैयारी, मतलब मैं तो सिलवा लूँगी, मुझे पहनना होगा, और सिंपल सोबर है, मैं भी पहनूँगी, क्वालिटी में कोई अभी ख़राबी नहीं आई है। और बाकी अभी दुर्गा पूजा वगैरह में जो भी होगा तो मेरी बेटी पहन लेगी। तो
तो और उसके बाद ये सारा मैं अभी कहाँ रख रही हूँ ये सब भी मैं शेयर करूँगी। अभी बहुत टाइम लग गया था कि एक एक साड़ी को मैं और मेरी बेटी ने दोनों मिलके फटाफट फ़ोल्ड किए, और फ़ोल्ड करने के बाद इस फ़ोल्डर में रख रही हूँ। और उसके बाद ये सारे मेरे मतलब फंक्शन तो होते नहीं थे ज़्यादा, लेकिन यही फेस्टिवल वगैरह में मैं ख़रीदती रहती थी, और ये सारा कलर मुझे बहुत पसंद था। और ऐसा नहीं था कि मैं ससुराल वाला नहीं पहनी। हाँ, लकीली मैके से भी मुझे साड़ी मतलब मार्केट से बहुत कम ख़रीदे, बहुत ही कम, और बाकी घर से ही मतलब मम्मी लोग निकाले थे। तो इसलिए मैं शादी का भी मैके से भी उतना अच्छा हैवी, जैसे आजकल लोग शहर में भले ही 11 दिए सूट या साड़ी, मैं पहले के भी ब्लॉग लाई थी कि 11 सूट भी मैं ऐसे हैवी ख़रीदी हूँ। बहुत पहले भी मैं ख़रीदती रहती थी, ऑफिस वगैरह जाती थी तो हैवी सूट ही पहन के जाती थी फंक्शन वगैरह में, साड़ी नहीं जाती थी। तो मैंने सच बोलूँ, हर इंसान को अगर कैपेसिटी है तो अपना शौक़ पूरा कर लेना चाहिए। कुछ लोगों का किस्मत देखिए, किसी के ससुराल से सपना पूरा होता है, किसी के मैके वाले ही इतना दे देते हैं उससे सपना पूरा होता है, और मैक्सिमम लोग का तो देखिए हस्बैंड की इनकम इतना अच्छा होता है कि हस्बैंड की इनकम से ही सारा सपना पूरा हो जाता है। लेकिन हमारे जैसे भी लोग होते हैं कि अगर नहीं कोई दिया, किसी को उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अपना सपना है तो खुद मेहनत कीजिए और खुद पूरा कीजिए। तो मैंने भी वही किया, मतलब सारा सपना मैं पूरा देखिए कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई सपना बाकी है, चाहे गहना हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे घर हो, कुछ भी एक मिडिल क्लास का जो भी होता है वो सब कुछ किए हुए हैं। सारा शौक़ पूरा हो चुका है। और मेरी बेटी हैरान हो गई क्योंकि मैं कई साल से ब्लैक साड़ी या ब्लैक सूट ये सब नहीं ख़रीदती हूँ, लेकिन मेरे स्टॉक में 1-2 साड़ी ब्लैक भी मिला है। और ये साड़ी देखिए, मेरे देवर जी का जब शादी हुआ था तो उन्होंने अपनी तरफ से मेरी बेटी को 3 साल की थी तो रेड कलर का लहंगा दिए थे, और मुझे ये येलो कलर का साड़ी दिए थे। तो एक एक चीज़ कब ख़रीदी नहीं ख़रीदी उतना तो डिटेल नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं अपनी बेटी से बता रही थी। बेटी तो काफ़ी बड़ी हो गई है, आप लोग पता होगा, बड़ी वाली 21 साल की होने वाली है। तो जैसे पहले मैं अपनी बहन से बात करती थी, देवरानी से बात करती थी मन की सारी बातें, तो अभी 2-3 साल से मैं बस जो भी कुछ होता है तो बड़ी बेटी से मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ। तो उसे भी अच्छा लगा वैरायटी देख के पूरा, और बोली है कि हाँ पहनेंगे। और छोटी वाली बहुत तंग कर रही थी, तो उसके सारे टॉय ऊपर वाले बेड पे रहते हैं। ये बेड मैंने बड़ी बेटी जब 12-13 साल की थी तो मैंने गिफ्ट दिया था, और अब छोटी बेटी भी यूज़ करती है। तो ये सब साड़ी फिर मैं जैसे कोई, वैसे तो कोई ज़्यादा रिश्तेदार है नहीं, बताई हूँ। मैके से भी 3 बहन हूँ और 1 भाई, जबकि मैं छोटी हूँ। तो दोनों बहन के शादी में तो मैं छोटी ही थी, तो अभी तक मैके में ऐसा कोई भी ओकेज़न नहीं हुआ है। और भाई अभी तक शादी नहीं किया है, और आगे का भी कोई चांस पता नहीं, लग नहीं रहा है, करना नहीं चाह रहा है, तो जिसकी वजह से ख़रीदी नहीं हूँ। और ससुराल में एक ही देवर है, और उनकी शादी में ख़रीदी थी। जब मैं धूप सुखा रही थी तब तो पूरा दिखाया था। हाँ चलिए, अभी आ गया है। एक तो ये साड़ी ख़रीदे थे, एक मैं अपने तरफ से ख़रीदी थी। अब मैं शुरू से जब से जॉब कर रही हूँ तो कुछ भी ओकेज़न मेरा या मेरी बेटी का, हस्बैंड किसी का भी होता है तो मैं अपना भी ख़रीदती हूँ, हस्बैंड से भी लेती हूँ। और देवर के क्योंकि शादी था, फादर इन लॉ ने सभी को दिया था, तो एक फिर उन्होंने भी पे किया था। मैं कोई रिलेटिव से, मतलब जिया जी काम करते थे, तो उनसे मैं सूरत से कि पता नहीं कहाँ से 3 साड़ी मंगवाई थी, तो वो रह गया, पता नहीं, दिखाऊंगी कभी होगा तो। तीनों हैवी साड़ी है,
एक ब्लैक रेड पे है, एक पिंक पे और एक बिल्कुल ही मेहरून साड़ी है। तो अच्छा, ये सब मैं थोड़ा सा पहले दिखा दी कि लंबा वीडियो होगा तो कोई देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो और सब बाद में दिखाऊंगी। तो ये सारा जो मैं सिस्टम कर रही हूँ, मतलब सिल्क साड़ी, जो बिल्कुल सिल्क साड़ी जो ससुराल से मिला है सिंपल सोभर में, वो सारा मैं फिर एक साइड रख दी। उसके बाद बीच का हैवी और भी है, मतलब आजकल जो सिल्क चल रहे हैं वो सब भी मैंने एक साथ रख दिया। और जो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा, वो मैं अभी भी वीआईपी में ही रख रही हूँ, जो अभी पहनने के चांस नहीं है क्योंकि ब्लाउज़ टाइट हो गए हैं और उसमें मार्जिन भी नहीं है, फिर कोई और ब्लाउज़ लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसको एक वीआईपी में भर के अंदर रख दिया है, मतलब अलमारी के ऊपर ही रखेंगे। और एक वीआईपी में मैं अभी भी, मतलब इतना सारी है ना, इसमें सोचिए 30-35 से ऊपर आ चुका है, और लेकिन फिर भी मुझे वीआईपी में रखना पड़ा। एक में बिल्कुल जो करवा चौथ में मैं 7 साड़ी खरीदी हूँ, वो सारा हैवी है और ब्लाउज भी नहीं सिलवाई हूँ, इसलिए मैंने उसको एक अलग वीआईपी में रख दी हूँ। और याद रहेगा कि जब भी ब्लाउज सिलवाएंगे तभी तो पहनेंगे, और उसको बेड में भर के या अलमारी में भर के कोई फ़ायदा नहीं है। डेली यूज का चीज़ जितना बेड के अंदर हो या वीआईपी में हो, मतलब हैवी जो साड़ी होते हैं वो ज़्यादा बेटर है। डेली यूज़ का सामान अलग अलमारी में होना चाहिए, वो भी मैं वीडियो लेके आऊँगी आज, क्योंकि साड़ी का ही है तो मैं बता दी हूँ। जिनके पास, देखिए, बेड तो किसके पास नहीं आज के डेट में होता है, और ये अगर इस टाइप के बेड ख़रीद लेते हैं तब तो सोचिए बिल्कुल अलमारी का काम करता है। इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, गद्दा ऊपर रखा हुआ है और आप बिल्कुल अलमारी की तरह मतलब सामान रख सकते हैं अकेले ही, और अकेले ही उसे ये सारा साड़ी देखिए मैं और दिखा रही हूँ, थोड़ा सा अलग अलग वीडियो हो गया है। ये सब साड़ी मेरे ससुराल से मिला हुआ था। तो ये भी देखिए मेहंदी ग्रीन है, वैसे बहुत ही प्यारा जब मैं पहनती थी। अब तो खैर बहुत मोटी हो गई हूँ, अब तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं पहनती थी तो सच में बहुत ही अच्छा लगता था, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारा अलग अलग इसलिए कि क्योंकि बताई कि बेटी पहनेगी। ये सारा साड़ी ही सिंपल सोबर है, वो आराम से कोई भी, चाहे छठ पूजा हो चाहे दुर्गा पूजा हो, वो सब में पैसे मतलब बर्बाद करने से अच्छा है कि ये सबको अपना एक एक बार यूज़ कर ले। एक एक बार यूज़ करने में ही काफ़ी साल हो जाएगा, फिर तो उसके शादी का टाइम आ जाएगा, फिर तो देखिए ख़रीदना ही ख़रीदना है। ये सब साड़ी देख के कोई कहेगा कि 24 साल पहले का है, क्योंकि मैंने पहना ही नहीं है। मुश्किल से 2-4 बार भी पहनी होंगी कि नहीं पहनी होंगी ये भी याद नहीं है, क्योंकि बस ये सब शादी के टाइम पे 1-2 साल पहनी, उसके बाद तो नई नई कलर डिज़ाइन सब चलने लगे, जो मुझे पसंद आ रहा था, मेहरून, लाल या जो भी मतलब कलर है, और ऑरेंज, कॉफ़ी, जो भी मतलब है, जो सितारा मोती का जो डिज़ाइन चल रहा था, तो वो सारा कुछ फिर मैं उसमें पहनने लगी थी। इसलिए सिल्क सब फिर रखा रह गया, और जो बस ख़रीदती रहती थी उसी को पहनती थी, क्योंकि वो सामने रहता था। तो कभी जाना हुआ साल में जब खरीदी, मान लीजिए साल में कोई फेस्टिवल है या थोड़ा बहुत कहीं जाना है, तो उसी साड़ी को मैं रिपीट कर लेती थी। तो ये है मेन, देखिए मेरे अलमारी सेट करने का मतलब राज कहिए या तरीका कहिए, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, क्योंकि एक तो एक जैसा देखते देखते भी इंसान बोर हो जाता है, तो थोड़ा सा घर में हर चीज़ चेंज करते रहना चाहिए। तो ये मैंने बहुत सारे फ़ोल्डर मंगाए हैं, पहले भी मैं फ़ोल्डर में यूज़ की हूँ, सर्दी का भी दिखाई थी कि कैसे कैसे मैं सर्दी का सारा अलग अलग सबके फ़ोल्डर रख के और उसमें मैं यूज करती हूँ, सबके, हस्बैंड के, मैं अपना, दोनों बेटी के। चाहे बेड के अंदर रख दीजिए फ़ोल्डर में करके, तो बड़े आसानी से, जैसे भी सर्दी आ रहे हैं
तो मैं साथ साथ में धूप भी लगा रही हूँ। तो फोल्डर से निकाला एक जने का धूप, क्योंकि एक एक फ़ोल्डर में तो खैर आने से रही, कई फ़ोल्डर एक जने का होता है। डेली यूज़ का अलग, बीच का अलग, जैकेट अलग, कोट अलग। तो फ़ोल्डर ये जो साइड में जो है वो सर्दी के लिए रखी हूँ, क्योंकि उसमें सर्दी के स्वेटर आराम से आ जाते हैं। और ये जो मैंने अभी ख़रीदा है तो ये छोटे छोटे हैं, जैसे मेरी बेटी के दिखाऊंगी, वो वीडियो भी लेके आऊँगी। उसका अलमारी का इतना बुरा हाल, जो आगे आगे रहता था बस वही कॉलेज वगैरह पहन के या कोई फंक्शन में चली जाती थी। वैसे भी कॉलेज में बस एक ही दिन कुर्ता या टॉप पहन के जाती है, बाकी तो ड्रेस कोड लगा हुआ है। लेकिन अलमारी का बुरा हाल करके रखी हुई थी, वो भी वीडियो जल्द लेके आऊँगी किस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो ये जो सारा फ़ोल्डर है मैं अपनी बड़ी बेटी और छोटी बेटी के लिए मंगाई हूँ। जो भी जैसे टॉप हो गया जो बिल्कुल भी नहीं पहनी, अभी नया है, उसको अलग रख दिया, जीन्स को अलग रख दिया, कुर्ता को अलग रख दिए। तो 6-6 12 फ़ोल्डर हैं छोटे छोटे। उस टाइप से फिर आपने देखा होगा बैंगल्स के भी फ़ोल्डर मंगाई हूँ। कर रही हूँ कुछ तैयारी, ऐसे ही मन में आ रहा है, तो बस उसी सब की तैयारी कर रही हूँ। शेयर करूँगी धीरे धीरे कि ये सब मैं तैयारी क्यों कर रही हूँ। ये सारा करवा चौथ में देखे होंगे, तो ये सब फिर मैं हाँ, ये मैं देवर की शादी में ख़रीदी थी पिंक कलर का। और ये तो मैं बाद में ख़रीदी हूँ। बहुत ही हैवी साड़ी है, सुंदर तो बहुत लगता था जब पहनती थी। सही बोलूँ इन दिनों बहुत मेरा वज़न कम था, तो वज़न कम होने से देखिए साड़ी तो अच्छा लगता ही है। लेकिन अब तो मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं साड़ी पहनूं कि नहीं पहनूं। लेकिन कुछ लोगों ने बोला है कि साड़ी चूड़ी वूड़ी बीच बीच में मतलब पहनते रहना चाहिए। अभी देखिए दिवाली के बाद का है, दिवाली में बहुत शॉपिंग मतलब बहुत सफाई बहुत काम हो गया था। लेकिन अभी छठ पूजा की तैयारी भी चल रही है, आने वाला है, और हमने दिवाली के बाद ही काम स्टार्ट कर दिया है। शायद कल होके ही थोड़ा बहुत दोपहर तक आराम किए, बस निकाल के धूप में डाल दिए। और ये लंच के बाद शाम के टाइम पे ये सारा काम कर रही हूँ। वैसे तो ज़्यादा नहीं लगा था, देखिए करने में आलस आता है, लेकिन एक बार जैसे अब सेट कर दिए ना, अब कोई भी ओकेजन होगा, कुछ भी होगा, मान लीजिए मार्केट ही जाना है, सिंपल भी साड़ी है मेरे पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ हैवी हैवी है, या मंदिर जाना है, कहीं जाना है, तो साड़ी पहनने में देखिए मुझे इतना भी टाइम नहीं लगता है। हाँ, इस वीडियो में थोड़ा सा डाल दी हूँ। ये देखिए मेरी बेटी ने क्या हालत कर रखी थी अपने अलमारी की, मतलब जीन्स टॉप सब कुछ, जबकि मैंने फ़ोल्डर दिया हुआ था पहले से भी, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी ख़राब किया हुआ है। तो मैंने अब और ज़्यादा फ़ोल्डर मंगा ली हूँ, ताकि जो भी निकालेगी उस फ़ोल्डर से निकालेगी और उस फ़ोल्डर में ही रखेगी। तो वो सब भी काम अभी चल रहा है, और वो वीडियो भी जल्दी ही शेयर करूँगी। तो वो मैंने थोड़ा सा बस दिखा दिया कि किस तरीके से मतलब अलमारी को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से कपड़े रखते हैं। तो कपड़े का देखिए यही है कि मतलब अलग अलग, अगर कई लोग हैं तो डेली यूज का अगर एक में ही सबका अगर रखना चाह रहे हैं तो एक अलमारी में ही रख सकते हैं, बस खानी अलग अलग बांट लीजिए। जितना कम से कम हो सके डेली यूज़ का कपड़े रखना चाहिए, ताकि डेली का मतलब है ना, बहुत जल्दबाजी रहता है इंसान को, तो जितना कम कपड़े रहेंगे उतना ही लोग आसानी से निकाल के पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कपड़े हम महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना या साल भर पहनते हैं, साल भर के बाद पहनते हैं या 2-4 साल बाद पहनते हैं, तो वो सब कपड़े को अलग अलग फ़ोल्डर में रख लेंगे। तो ये देखिए आर पार फ़ोल्डर होता है, तो उससे ना आराम से दिख जाता है कि इसमें हमने सूट रखा है, या लाइट कलर, जैसे मैंने बेटी को बताया लाइट कलर का अलग टॉप रखो, डार्क का अलग रखो, मतलब कुछ पहचान बता दी हूँ। हैवी सूट अलग रखी है, जो सिंपल सोवर सूट है वो अलग रखी है। इस तरीके से मतलब आप दूसरे अलमारी में रखिए, अपना भी बच्चे का भी, तो उससे क्या होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैंने लास्ट फ़ोल्डर अभी क्योंकि हस्बैंड के काम आ रहे हैं तो रात भर बाहर रहना पड़ता है, ठंड स्टार्ट हो गई है हल्का फुल्का,
और हम लोग मंदिर भी 6-7 बजे चले जाते हैं साईं मंदिर, तो इस वजह से धूप लगा दिया फोल्डर से निकाल के।